अपने ही स्थान से मालिक के नाम को आप सभी लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि जिनको यह मनुष्य शरीर मिला और गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले। गुरु महाराज की छत्र छाया में आप बहुत से लोगों ने बचपना बिताया, जवानी निकाली, अब बुढ़ापा आ गया। आप लोगों ने गुरु महाराज के सत्संग को सुना, समझा, नामदान लिया। अब ऐसे समय में जब गुरु महाराज मनुष्य शरीर में इस दुनिया में नहीं रहे, आपको अब सुनने को उनके मुंह से बाहर से नहीं मिल सकता, आपको उनका दर्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप गुरु से प्रेम करोगे, गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे, तो गुरु महाराज का दर्शन आपको अभी भी हो सकता है, उनसे बात भी हो सकती है, सत्संग भी उनका आप सुन सकते हो। लेकिन जब उनके पुरानी बातों को आप याद करोगे, पुराने पद चिन्हों पर जब आप चलोगे, जैसा कि बराबर कहते रहे कि कोई भी गंदी चीज इस शरीर के अंदर मत डालना, या मानो मंदिर को गंदा मत करना, ऐसा कोई भोजन मत खाना, ऐसा कोई नशा मत करना कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए, मन खराब हो जाए और मन भजन में न लगे, मन मोटा हो जाए, ये जहाँ अनिंद्रियों की तरफ है वहीं पर रह जाए, या हल्का होकर के सूरज के साथ ऊपर न जा पावे। इसलिए ऐसा कोई चीज पेट में नहीं जाना चाहिए। हमेशा आप परमार्थी हो। पुराने बहुत से लोग आप सत्संगी हो, जो नए लोग भी हो, आपको भी इस चीज को समझना चाहिए कि बुद्धि खराब होने वाली कोई भी चीज यानी पेट में जाना नहीं चाहिए। मुख्य रूप से एक बात ये याद रखना है। दूसरा यह है कि जो उन्होंने भजन का रास्ता बताया, उद्धार कल्याण का रास्ता बताया, जन्म मरण से छुटकारा का रास्ता बताया, उस रास्ते पर आप सब लोग दृढ़ता से, मजबूती से, श्रद्धा और प्रेम से आगे बढ़ो, चलो। यानी सुमिरन, ध्यान और भजन आप नियमित रूप से करो। अगर सुमिरन, ध्यान, भजन मन रोक करके करने लग जाओगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, ये जल यानी पानी, ये आसमान, ये हवा, ये आग, ये किस लिए बनाया, ये रिश्ता एक दूसरे का, जो पति पत्नी का, भाई भाई का, जो माँ बेटे का, बाप बेटे का, ये जो रिश्ता बना, ये किस लिए बना है। आप सारी बातों को समझ जाओगे। आप तो इधर उधर भटक रहे हो, एक एक चीज को खोज रहे हो, सुख और शांति की तलाश कर रहे हो, लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल पा रही है, काफी प्रयास करने के बावजूद भी। लेकिन अगर एक रास्ते पर आप चलने लग जाओ, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, यानी समझ लो कि आप ध्यान भजन सुमिरन अगर करने लग जाओ इसी गृहस्थ आश्रम में, जिसको फसाव कहा गया, इसी में रहो। लेकिन जैसे कांटों में गुलाब खिला रहता है, कीचड़ में कमल खिल जाता है, इस तरह से आप खिल जाओगे। देखो, चंदन विष व्यापत नहीं और लपटे रहत भुजंग।
भुजंग किसको कहते हैं? सांप को। और चंदन क्या होता है? बहुत ही शीतल होता है। अब तो नहीं, पहले के समय में जब लोगों के सिर में दर्द होता था, गर्मी आती थी, तो मलया के चंदन जिसको कहते हैं, उसको रगड़ करके और मत्थे में ऐसे जब लगा देते थे, एकदम ठंडा हो जाता था। जहाँ कहीं भी लगाते वहाँ ठंडा हो जाता, यहाँ लगाते यहाँ लगाते यहाँ लगाते, तो उससे बड़ा लाभ और फायदा मिलता था। तो कहने का मतलब चंदन बहुत ठंडा रहता है, लेकिन उस पर भुजंग यानी समझो जो जहर भरे हुए होते हैं। जहर किसको कहते हैं? जिसमें गर्मी होती है, गर्मी पैदा हो जाती है, खून के जरिए वो दिमाग पर जाती है और सांप काटने वाला आदमी फिर बच नहीं पाता है। तो यानी आप ये समझो कि इतनी गर्म चीज, इतना जहर जिसको कहते हैं, वो होते हुए भी चंदन के पेड़ पर उसकी खुशबू लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, उसका जो यानी समझ लो कि यानी उसमें से जो पानी निकलता है, जो उससे हवा निकलती है, उससे लेने के लिए उसमें चिपका रहता है। लेकिन चंदन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है कि वह भी जहरीला हो जाए, वो अपना गुण नहीं छोड़ता है। तो आप किसी भी देश में रहो, किसी भी परिवार में रहो, किसी के भी साथ में रहो, तो आप अपने गुण को मत छोड़ो। आपके अंदर यानी ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, मानवता आपको समझना चाहिए कि भाई मनुष्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस तरह से गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह मानवता के अंतर्गत रहता है। परिवार में एक दूसरे का मदद करना, सहयोग करना, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे को सिखाना बढ़ाना, दरवाजे पर कोई आ जाए पानी पिलाना, और रोटी भूखा है तो खिला देना, यह गृहस्थ का धर्म है। और जीवात्मा का क्या धर्म है? यानी इसको अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचाना। देखो ये दोनों काम इस शरीर से ही होता है। आपको अगर ये समझ लो कि हम किसी को रोटी खिला देंगे, पानी पिला देंगे, और इसको हम यानी समझ लो कि इस शरीर से दान पुण्य कर देंगे, गीता पढ़ लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, ग्रंथ का पाठ कर लेंगे, हम तीर्थों में चले जाएंगे, हम गंगा स्नान कर लेंगे और हमको हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। जीवात्मा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इससे शरीर का ताल्लुक है। शरीर को सुख मिलेगा, कोई दान पुण्य करता है, दूसरे का सम्मान करता है, देता है, उसको सम्मान मिलता है, यह सब शरीर तक ही रह जाता है और यह छूट जाता है। जीवात्मा का संबंध तो उस मालिक से है, और जब तक जीवात्मा को खुराक नहीं मिलेगा, जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच पाएगी, तब तक आप समझो कि यानी जो जीवात्मा के प्रति आपका धर्म बनता है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ये लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके फिर 84 में आना पड़ेगा, फिर यही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। देखो घर घर में अशांति, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में मनमुटाव, ईर्ष्या द्वेष चारों तरफ फैला हुआ, ये चीज़ें फिर छूट नहीं पाएंगी। और जिस गृहस्थी को आप सब लोग सुलझाने में लगे हुए हो, यही उलझती फिर दिखाई पड़ेगी, जैसे इस समय दिखाई पड़ती है, और लौट लौट करके फिर आना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता है कि जब से आप सतलोक से आए, इस मृत्युलोक में कितनी बार आप मनुष्य शरीर में आए, कितनी बार आपने जो इस समय पर गृहस्थ धर्म का पालन करते हो करते रहे, खाते रहे, शरीर को संवारते रहे, बच्चा पैदा करने का काम करते रहे, और अपनी आत्मा का लिए कुछ नहीं कर पाए। तो देखो एक एक मिनट का यह समय जो है, यह सबके लिए कीमती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय
के साथ सबको चलना पड़ता है। और जो महापुरुष जब भी आते हैं समय को याद दिलाते हैं, मनुष्य शरीर के बारे में बताते हैं, जीवात्मा के बारे में बताते हैं। और जब संत मिल जाते, सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, तो जीवात्मा को घर पहुंचाने का, इसकी पीड़ा दर्द अन्य को मिटाने का अन्य रास्ता भी बता देते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। जो पीछे के संत होते हैं, उनके जो अपनाए हुए जीव होते हैं, जिनको वो अपना काम सौंपते हैं, उनको उनके सुपुर्द कर देते हैं कि अब तुम इनकी संभाल करो, इनको मानो और जानो और समझो, समझाओ और बताओ, और जो हो सके इनकी मदद करो। तो जब यह आदेश होता है तो सबको ऐसा करना पड़ता है। देखो गुरु महाराज के जो गुरु महाराज थे, जिनको दादा गुरु कहते हैं, जब गुरु महाराज आए थे तो आप ये समझो कि गुरु महाराज जब आए थे तो गुरु महाराज उनसे नामदान लिए, और नामदान लेने के बाद वो जब चले गए और इनके लिए आदेश हो गया, यानी दादा गुरु के जाने के बाद उनके आदेश के अनुसार गुरु महाराज ने काम किया, सबको जोड़ के रखा, सबसे प्यार किया और सबको उन्होंने बुलाया, समझाया, बताया और रास्ते पर चलाया। आप ये समझो कि जो ये कुनबा परिवार आपका बैठा हुआ है, इसी में एक बच्ची ऐसी है कि जो दादा गुरु के नामदानी परिवार से जुड़ी हुई है। और उन्होंने मेरे सामने कहा गुरु महाराज से कि दादा गुरु ने कहा था कि ये संभाल करेंगे, तुम्हारी ये संभाल करेंगे। और आंखों से आंसू निकल आया। तो स्वामी जी महाराज अपने जो गुरु महाराज हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ दिलाया, ऐसे ऐसे हाथ दिलाया। उन्होंने कहा कि कहेंगे कि यह संभाल करेगा। तो ऐसे ही ऐसे विश्वास होता है। गुरु महाराज ने बड़ी दया किया हम लोगों के ऊपर, और दया अगर न होती तो मैं आपके सामने कुछ कहने लायक नहीं था। मैं भी ऐसे ही जैसे और लोग हैं ऐसे ही रह जाता। लेकिन गुरु महाराज ने दया किया। अपने बच्चे को कोई क्या पढ़ाएगा, सिखाएगा, कहाँ से प्रेरणा दिलाएगा, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। 40 साल से ऊपर तक मैं गुरु महाराज के पास रहा, उनके सानिध्य में रहा, उनकी दया गुरु महाराज से लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जब आप लोग थोड़ा संत मत की तरफ मुखातिब हो गए, संत मत को समझने की कोशिश करोगे, तब आप इसी को पकड़ लोगे। यही आपको अच्छा लगने लगेगा। जैसे कोई गुड़ खाता हो और उसको शहद खिला दो तो शहद ही खाना पसंद करेगा, क्योंकि गुड़ से शहद मीठा होता है। और अगर उसका कंद बना दिया जाए, यानी समझ लो कि खांड बना दिया जाए, तो उससे और मीठा होता है वो। और खांड से कंद बना दिया जाए तो फिर कंद ही खाएगा। ऐसे ही ये मन इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस ले रहा। अब आदमी इंसान तो यही समझ रहा है कि सबसे बड़ा सुख यही है, लेकिन यह सबसे बड़ा सुख नहीं है, इससे बड़ा सुख है। और सुख को तो इंसान ने छोड़ दिया। सुख जहाँ है वहाँ जाना ही नहीं चाहता है, सुख प्राप्त करना ही नहीं चाहता है। और जिसको सुख समझ लिया, जिसको भोग कहते हैं, जो फंसाने का काम होता है, उसी को सुख समझने लग गया। कि बढ़िया मकान बन जाए, बढ़िया कोठी बन जाए, बढ़िया कपड़ा हो जाए, करोड़ रुपए की गाड़ी हो जाए, और आज जो चाहे वो खाने को मिल जाए, जो चाहे वो करने को मिल जाए, तो उसको आदमी सुख समझ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इन सब का हिसाब होता है। आप दिमाग दौड़ाओ, देखो जो बहुत से बूढ़े लोग हैं, करोड़पति अरबपति हैं, जिनके मकान और गाड़ी घोड़ा नौकर और पूरा पूरा परिवार है, लेकिन उनका भी भोजन आखिरी वक्त पर डॉक्टर बंद कर देता है। कहता 2-3 महीना 4 महीना आप जूस पियो, आप खाली खिचड़ी खाओ, आप खाली दलिया खाओ, उबली हुई सब्जी खाओ,
कहते हैं कि जमीन पर सो, अब ये मोटा गद्दा, ये डल्लप पिलो पर अगर लेटोगे तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, गैप हो जाएगा, सीधा लेटो, छुड़ा देते हैं। सब कुछ होते हुए भी और आदमी देखते हुए भी खा नहीं सकता है, सो नहीं सकता है, बस उसको ऐसे देखता रहता है और देखते देखते ही दुनिया संसार से चला जाता है। तो कुछ कर्मों की सजा तो यहाँ भोगनी पड़ती है, और कुछ जब शरीर छूट जाता है और जीवात्मा वहाँ जाती है तो वहाँ भोगना पड़ता है। देखो जैसे हर देश में नियम बना दिया गया कि इस तरह से रहो, इस तरह से खाओ पियो, इस तरह से व्यवहार करो, ये कानून है, ये नियम है। उस नियम का कोई उल्लंघन करता है, नियम को तोड़ता है तो सजा मिलती है। ऐसे ही कुदरत का नियम है। यहाँ तो माफ़ी का भी विधान है, यहाँ तो माफ़ी हो सकती है, लेकिन वहाँ माफ़ी नहीं होती है। वहाँ माफ़ी का समय निकल जाता है। माफ़ी का समय यही होता है, क्योंकि शरीर से किया हुआ पाप होता है, शरीर से किए हुए कर्म होते हैं। तो शरीर से किए हुए कर्म होते हैं, शरीर से किया हुआ पाप होता है, तो शरीर से ही अनुभोगना पड़ता है और शरीर से माफ़ी होती है। लेकिन ये कर्म जब बच जाते हैं तब वहाँ भोगना पड़ जाता है। वहाँ जीवात्मा को नरको 84 में इसको जाना पड़ जाता है। तो आपको हर बात को समझना चाहिए, बातों को पकड़ना चाहिए, सत्संग की इच्छा बराबर रखना चाहिए और भजन ध्यान सुमिरन आप सब लोगों को करना चाहिए। और नाम धुनी इस समय जो यानी संजीवनी के रूप में लोगों को बता दी गई कि नाम की ध्वनि बोलो, नाम हमेशा बोलो और लोगों को बुलवाओ। आप जिनको भी थोड़ा बहुत हित समझते हो, जिनको अपना शुभ चिंतक समझते हो, जिसके लिए यानी आप कुछ करने की इच्छा रखते हो, जिसको सुखी देखना चाहते हो, सबको बताओ कि जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है और आप जय गुरुदेव नाम बराबर बोलते रहो। सुबह उठो, बिस्तर पर ही बैठ करके जय गुरुदेव थोड़ी देर ध्वनि बोलो, भोजन से पहले बोलो, शाम को सोने से पहले बोलो, दिन में मौका मिल जाए सामूहिक रूप से बैठ करके बोलो, मौका मिल जाए सुबह शाम पूरा परिवार इकट्ठा होकर, पूरे सत्संगी इकट्ठा होकर बोलो। जहाँ जैसी सुविधा हो, जिसको जैसी सुविधा हो वैसे जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो। घर से निकलो जय गुरुदेव बोलो, जहाँ भी जो भी काम करो जय गुरुदेव बोलो। हमेशा भगवान का नाम, देखो पहले के समय में लोग लेते थे, याद करते थे, उठते ही भगवान का नाम लेते, नहाते धोते, जो भी खाने से पहले, काम करने से पहले भगवान का नाम लेते थे। लेकिन वो चीज़ छूट गई। वो ऋषि को वापस जब लाओगे, पुरानी पद्धति को, पुरानी संस्कृति को जब लाओगे, तभी यानी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और तभी कल्याण होगा। देखो ये रोग जो फैला, और अभी तो ये कोरोना रोग पूरे विश्व को अनिहिला दे रहा है, विश्व में तहलका मच रहा है। और इस तरह से अगर लोग सुधरे नहीं तो आगे तो बहुत रोग आएंगे। अब इस रोग में भी देखो पुरानी पद्धति को लोग अपना रहे हैं। पहले भी कोई घर में आता था बाहर से तो हाथ पैर दरवाजे पर धो करके और फिर तब अंदर आता था। देखो कुछ प्रदेशों में इंडिया में ऐसा भी नियम है कि वो घड़ा लेकर के औरतें पानी भरे हुए खड़ी रहती हैं कि आप आओ घर में प्रवेश करो तो हाथ पैर धो लो और उसके बाद तब अंदर जाओ। तो होना करना वही हो रहा है। दूरी देखो बराबर लोग बनाए रखते थे। जो बुरा कर्म करने वाले लोग थे उनसे जो अच्छा काम करने वाले थे वो थोड़ी दूरी बनाते थे, उठना बैठना और ये सब यानी उनसे थोड़ा दूर रखते थे। जिनके कर्म खराब थे, जिनके हाथ पैर गंदे थे, यानी समझो उनसे लोग दूर रहा करते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि आदमी मजबूर होकर के करेगा। इसलिए पहले से आदत डालने की ज़रूरत है।
कहा जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो आप ये समझो कि धीरे 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 इन दुनिया की इच्छाओं को आप खत्म करो, खाने पीने रहने वैभव का ये खत्म करो, और जबरदस्ती किसी से रिश्ता मत जोड़ो। जब एक रिश्ता जोड़ देते हैं तो उसको निभाना मुश्किल होता है। और आप ये समझो कि अगर जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाओ तो आप उनसे चिपके रहते हो। तो ये सब समझो कि इधर से ध्यान हटाओ। आपको देखो, बाहर रहते हो, दूसरे देश में रहते हो, आपको तो बहुत सजग रहना है। आपको तो बराबर जैसे नियम कानून का पालन करते हो ऐसे वहाँ पर करना है। इसी तरह से आप ये समझो कि आपका देश नहीं है, ये काल भगवान का देश है। यहाँ तो सारा नियम और कानून का पालन आपको काल भगवान के का करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे आप दूसरे देश में रहते हो, वहाँ का नियम कानून का पालन नहीं करते हो तो आपको सजा मिल जाती है। ऐसे यहाँ भी सजा मिल जाएगी, वो रही खुद सजा दे देगा। जिसके देश में रहते हो, जिसका बनाया हुआ अन्न खाते हो, जिसके पेड़ पौधे के माने फल को आप खाते हो, जिसके बनाए हुए गाय भैंस और बकरी का आप दूध पीते हो, यानी समझो कि वो उसके नियम का उल्लंघन जब करोगे तो सजा दे देगा। सारे जो तो उसी ने बनाए, जितनी ये समझो कि पशु और पक्षी और जानवर बनाए, सब उसी ने बनाए। सबके अंदर यही रूह है, यही जीवात्मा है। तो आप ये समझो इस जीवात्मा को आप यानी समझ लो कि यानी जो मालिक है सब जीवों में, पशु पक्षियों में, उस पर भी दया करो और अपनी जीवात्मा पर भी दया करो। फिर इसको नरक और 84 में मत जाने दो। इसको अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास यानी इसी मनुष्य शरीर से पहुंचा दो। जो रास्ता आपके शरीर के अंदर से यानी मालिक के पास पहुंचाने का है, आपको मिल गया। बहुत से लोगों को मिल गया, जिनको नहीं मिला, जब संयोग बने पता लगाते रहो तो मिल जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।